आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। ईरानी कश्तियों की तबाही में कोई हिचकिचाहट न दिखाई जाए। आबना हुर्मुज़ पर अमेरिका के मुकम्मल कंट्रोल का दावा, नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान। ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियों और समुद्री ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल देते हुए ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अमरीकी आबना हुर्मुज़ तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। दो खाली ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक इनमें से एक जहाज़ जर्मन कंपनी के तहत ऑपरेट किया जाने वाला टीमा एक्सप्रेस है। दूसरा जहाज़ LB एनर्जी है जिस पर पनामा का परचम लगा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ैडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनी ईरान अमरीका तनाज़ हल करने के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कतर, बहरीन, UAE, सऊदीया और कुवैत अच्छे हमसाये के असूलों पर चले, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर विफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद। रेड जोन की मुसलसल बंदिश के बायस हाई कोर्ट में रवा हफ्ते एक भी समाअत न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम कर रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमद व रफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। मसनूई जहानत प्रोजेक्ट पर कराची के नौजवान की जहानत काम कर गई। स्वाले आसिफ की 3 शरीक पार्टनर्स के साथ बनाई गई AI कंपनी कर्सर की $60 अरब कीमत लग गई। ये कीमत लगाई है दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी ने कर्सर नामी AI स्टार्टअप कंपनी $60 अरब में खरीदने का ऑप्शन हासिल कर लिया। कर्सर की मुकम्मल खरीदारी $60 अरब जबकि शराकत की कीमत $10 अरब बताई गई है। कराची के नौजवान स्वाले आसिफ समेत कर्सर के चारों शरीक बानी 30 साल से कम उम्र हैं। उनका बनाया गया AI प्रोजेक्ट कर्सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कोडिंग को खुदकार बनाने पर काम करता है। कर्सर के टूल्स पर आज दुनिया भर की 50,000 से ज्यादा कंपनियों के लाखों डेवलपर्स काम कर रहे हैं। कर्सर का सालाना मुनाफा $1 अरब है और इसे तेजी से तरक्की करने वाली AI कंपनियों में शुमार किया जा रहा है। अमीर तरीन लोगों पर रिपोर्ट करने वाले अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने स्वाले आसिफ के असासों की मालियत $1.3 अरब बताई है। अपनी कुव्वत जराए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ना कर चुके थे ना हो चुके।
हम हैं बनियानुल मरसूस। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल होने को है। हम हैं बुनियानुल मरसूस का टीज़र और नगमा वतन की खातिर जारी। 1 साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने किसी सबूत के बगैर वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी न मिल सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत से मुतालिक पोस्ट में भारत को जहन्नुम का गढ़ा और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर करार दे दिया। भारतीय तिल मिला उठे, इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत का मिनमिनाता सरद अमल। तर्जुमान सिर्फ इतना ही कह सके कि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, तवक्को नहीं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने की जुर्रत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक कमजोर वजीर आजम साबित हुए हैं, खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मंचलों ने ट्रंप के रिमार्क्स को ज़बोहाली पर दुरुस्त तबसरा कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। भारत दाखिली सियासी मकासद के लिए झूठा बयानिया घड़ रहा है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद भारत के इल्ज़ामात नई मुहिम का हिस्सा हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा असल मसाइल से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी बयानात जारहाना तर्ज़ अमल है। भारत का सिंध-ताज़ मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर जोर दे। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज़ करने से गुरेज किया जाए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईरान जंग के मनफी असरात, अमरीकियों की सदर ट्रंप से नाराजगी बढ़ गई। माशी पॉलिसियों पर भी अदम एतमाद में इजाफा हो गया। एसोसिएटेड प्रेस के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की माशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले अमरीकियों की शरह 9% इजाफे से 70% पर आ गई, जबकि मकबूलियत 36% से कम होकर 33% पर देखी गई। 67% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। अमरीकी सियासी मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह दाखिली मसाइल पर तवज्जो न होना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाज़त लेने में 1 हफ्ता रह गया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत अमरीकी सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर कोई जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाज़त ली जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में जंग की हिमायत तेज़ी से कम हो रही है। साथ ही साथ अमरीकी फ़ौज ने जंग के लिए मज़ीद $200 अरब मांग रखे हैं। लेबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और लेबनान की तामीर नौ के लिए दुनिया से माली मदद मांग ली। फ्रांस ने लेबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा कि इसराइली फ़ौज का इनखला ना हुआ तो लेबनान अमन मुआहिदा नहीं करेगा। लेबनानी रुकन असम्बली निजात ऑन ने कहा कि हिजबुल्लाह का गैर मुसल्लह होना रातों रात मुमकिन नहीं। तामीर नौ के लिए दुनिया को लेबनान की माली मदद करनी चाहिए। कब्रस के सदर से मुलाकात के बाद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो लेबनान की माली मदद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी, खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 अफराद शहीद। साथ ही सहाफ़ी ज़ैनब फर्ज शदीद ज़ख्मी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक खातून सहाफ़ी गाउल तहरी में एक गाड़ी पर इसराइली हमले में जाँ भाग 2 अफराद की कवरेज के लिए इलाके में मौजूद थीं। दोनों सहाफ़ियों को इसराइल ने दोबारा हमला करके निशाना बनाया। मुसलसल इसराइली हमलों के बायस इमदादी टीमें बर वक्त ना पहुँच सकीं। दोनों सहाफ़ी कई घंटों तक इमारत के मलबे तले मदद की मुंतज़िर रहीं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और लेबनानी सदर ने अमल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया।
इसराइल के शिमाली गजा में बेतलाहिया पर हमलों में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फलस्तीनी शहदा के जनाजों पर इसराइली फोर्सेस का हमला, रबर की गोलियां और शेल फायर किए। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर इसराइली काबजीन के हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फलस्तीनी शहीद हुए थे। ईरान के जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट रजा पहलवी पर फेंका जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताबों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुताले के शौक को फ़रोग़ देना, किताबों की अहमियत को उजागर करना और कॉपीराइट की हिफाजत करना है। कोयटा में बच्चों और नौजवानों को कुतुबीनी की जानिब राग़िब करने के लिए वॉक का एहतमाम। अमेरिका ईरान जंग में तेल के ज़खायर और समंदरों में तैरते तेल से लदे जहाज़ों पर हमलों से इतना तेल समंदर में बहा है कि अब सैटेलाइट से भी नज़र आने लगा है। अमरीकी नशियाती इदारे ने सैटेलाइट वीडियो जारी कर दी। माहौलियाती माहिरीन इसे माहौलियात के लिए अलमिया करार दे रहे हैं। इटली की हुकूमत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटालियन टीम की शमूलियत की खबरों को रद्द कर दिया। इटली के वजीर खेल आंद्रे बोदी का कहना है कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का फैसला फुटबॉल पिच पर होता है और वहीं होना चाहिए। ईरान की जगह वर्ल्ड कप में शमूलियत ना ही मुमकिन है और ना ही ऐसा करना मुनासिब होगा।